नमस्कार दोस्तों, हमारी इस एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस गुरु पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अगले हफ्ते क्या हो सकता है इसकी जानकारी दी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में गिरावट होने की ज़्यादा संभावना है, ऐसा हमने पिछले वीडियो में कहा है। इस वीडियो में देखेंगे कौन से स्टॉक में ज़्यादा गिरावट हो सकती है। तो अगले हफ्ते में चंद्र मकर राशि से मीन राशि तक भ्रमण करेगा। शनि महाराज कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, मंगल गुरु वृषभ राशि में और सूर्य और शुक्र कर्क राशि में बैठे हैं। बुध सिंह राशि में और केतु कन्या राशि में बैठे हैं। तो अगले हफ्ते बाजार में मंगलवार को बजट होने के कारण बाजार में और गिरावट हो सकती है। बजट के बाद बाजार में गिरावट हो सकती है और बजट के दिन भी बाजार में अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। मंगलवार को अगर आप बजट के दिन 12 बजे के बाद आप पुट बाय करोगे तो उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने की संभावना दिखाई देती है, क्योंकि अगले हफ्ते शनि और मंगल का केंद्र योग हो रहा है। ये बाजार के लिए खराब योग दिखाई देता है। उसके साथ शनि और सूर्य का भी षडाष्टक योग हो रहा है, ये भी बाजार के लिए खराब योग है। तो हमारे हिसाब से अगले हफ्ते में निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़्यादा गिरावट होने की संभावना दिखाई देते हैं। तो कौन सी स्टॉक है जिसमें अगले हफ्ते ज़्यादा गिरावट हो सकते हैं? तो दोस्तों, डाउ जोन्स देखें तो 40,280 के पास है। डाउ जोन्स में भी गिरावट हो सकती है। यहाँ से डाउ जोन्स और 800 पॉइंट नीचे जाने की संभावना दिखाई देती है। हमने जो डाउ जोन्स का नीचे का टारगेट निकाला है वो 39,500 तक निकल कर आता है, यानी कि यहाँ से 800 पॉइंट और नीचे डाउ जोन्स जा सकता है और उसी कारण भी निफ्टी में भी अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। अभी निफ्टी 24,530 के पास क्लोज हुआ है। हमने जो निफ्टी का सबसे नीचे का टारगेट 24,150 निकाला है और अगर ये भी तोड़ दिया तो फिर निफ्टी 24,000 तक जा सकता है। तो निफ्टी का पहला टारगेट 24,300 है, उसके बाद 24,150 और अगर 24,150 पे निफ्टी ने तोड़ दिया तो फिर 24,000 तक, और उसके बाद अगर 24,000 भी तोड़ दिया तो फिर निफ्टी में बड़ी गिरावट हो सकती है। और अभी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो 52,265 के पास बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी यहाँ से 52,000 तक जा सकता है। उसके बाद 52,000 का भी टारगेट हमने पहले रखा है। उसके बाद दूसरा टारगेट 51,500, और अगर 51,500 का भी लेवल तोड़ दिया तो फिर 51,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। उसके साथ हमने JSPL में भी गिरावट आ सकते हैं, यानी कि जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड अभी देखें तो 946 के पास ये ट्रेड कर रहा है। अभी इसमें 925 तक, उसके बाद 900 तक नीचे जाने की संभावना JSPL में दिखाई देती है, यानी कि यहाँ से और 40 पॉइंट JSPL नीचे जा सकता है। और कोटक महिंद्रा बैंक अभी देखें तो 1,821 के पास है। इसमें अभी 1,800, उसके बाद 1,780 तक नीचे जाने की संभावना दिखाई देती है। और एक्सिस बैंक में देखें तो 1,290 के ऊपर दिखाई देता है। अगले हफ्ते में ये 1,280, उसके बाद 1,270 तक नीचे जाने की संभावना दिखाई देती है। और टाटा मोटर में भी गिरावट हो सकते हैं। टाटा मोटर अभी देखें तो 990 के पास है, यहाँ से और 950 तक नीचे जाने की संभावना दिखाई देती है, यानी कि यहाँ से और 40 पॉइंट की टाटा मोटर्स में गिरावट हो सकती है। और टाटा स्टील में भी गिरावट हो सकती है। अभी टाटा स्टील 157 के पास दिखाई देता है, यहाँ से 145 तक नीचे जाने की टाटा मोटर्स में संभावना दिखाई देती है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी 890 के पास है, यहाँ से 880, उसके बाद 870 तक नीचे जाने की संभावना दिखाई देती है, यानी कि और 20 पॉइंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और नीचे जाने की संभावना दिखाई देती है। और एक्सिस बैंक के बाद HDFC बैंक में भी अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। HDFC बैंक अभी 1,600 के पास है, यहाँ से 1,580, उसके बाद 1,550 तक नीचे जाने की संभावना दिखाई देती है। और अगर 1,550 का भी लेवल तोड़ दिया तो फिर 1,500 तक जा सकता है, यानी कि HDFC बैंक में और 100 पॉइंट की गिरावट होने की अगले हफ्ते संभावना दिखाई देती है। इसके रिजल्ट भी
वीक आने के कारण इसमें और गिरावट हो सकती है। और आज का आखिरी स्टॉक है ICICI बैंक। ये देखें तो अभी 1250 के पास है। इसमें अभी 1240, उसके बाद 1235 तक नीचे आने की संभावना दिखाई देती है। तो दोस्तों हमने ये 9 स्टॉक निकाले, उसमें अच्छी खासी गिरावट हो सकती है और निफ्टी बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। और ये गिरावट मंगलवार को ज़्यादा होने की संभावना दिखाई देती है। कल भी सोमवार को भी अच्छी खासी गिरावट हो सकती है, लेकिन मंगलवार को ज़्यादा गिरावट होगी। उसके बाद अगले हफ्ते तक इसमें और थोड़ी थोड़ी गिरावट हो सकती है, यानी कि ऊपर आए तो इसमें सेल करना है, यानी कि अगला हफ्ता डाउन रहने की संभावना दिखाई देती है। तो दोस्तों ये तो हुआ अगले हफ्ते का हमारा स्टॉक का प्रेडिक्शन। तो ये प्रेडिक्शन केवल नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर की जाती है। ये सही या गलत भी हो सकता है। हम किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं है। आप अपनी रिस्क पर ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन केवल 80% ही सही आता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों हमने जो स्टॉक निकाले हैं ये सिर्फ कैश में हमने टारगेट निकाला है। अगर आप इसे ऑप्शन में बाय कर सकते हैं तो स्टॉप लॉस लगाना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा पेड ग्रुप चैनल ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। हमारी मंथली फीस केवल 1300 रुपये है। उसमें आपको 1 महीने का प्रेडिक्शन मिलेगा, उसके साथ आपको सोमवार से शुक्रवार तक 0 की कॉल मिलेगी, और 3 महीने के लिए 3000 रुपये, उसमें आपको कुंडली प्रेडिक्शन फ्री मिलता है। ये ऑफ़र केवल आज के दिन रहेगा। और अगर आपको 1 साल के लिए ग्रुप ज्वाइन करना है तो हमारे 1 साल की फ़ीस केवल 9999 रुपये है। उसमें आपको 1 साल का प्रेडिक्शन आपको मिलेगा, सिर्फ 9999 रुपये है। तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए